कि आखिर मैं अपने इन सारे पैसों को किस तरीके से छुपा के रखूं कि किसी को भी इन पैसों का पता नहीं चले। तो ऐसा करने के लिए वो अपने कपड़ों पुराने फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, रूखा सूखा खाना खाते हैं और फटे पुराने जूते पहनते हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि बेचारे ये तो बहुत गरीब है और इनके पास तो कुछ भी पैसा नहीं है। और जो लोग उनको जानते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, वो लोग उनको कंजूस कहते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है और वो खर्च नहीं करते, वो लोग तो कंजूस ही कहलाते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता कि उनके पास पैसा है, वो लोग सोचते हैं कि ये तो सच में बहुत गरीब है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अपने बहुत सारे पैसे को छुपाने के लिए वो एक तरकीब इस्तेमाल करते हैं। आप भी जानना चाहते हैं तरकीब? चलो बता देते हैं। वो अपने बहुत सारे पैसे से बहुत सारा सोना खरीदते हैं। बहुत सारा सोना? अरे नहीं नहीं, पहनने के लिए नहीं। उस सारे सोने को वो पिघलाकर एक बहुत बड़ा गोला बनाते हैं। हाँ, सुनार के पास ले जाकर उसे पिघलाकर एक बहुत बड़ा गोला बनाते हैं। आखिरकार इस गोले का सेठ जी करेंगे क्या? चलिए बताते हैं आपको। इस गोले को सेठ जी लेकर जाते हैं जंगल के बाहर, बहुत दूर। और बहुत दूर लेके जाने के बाद वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में उस गोले को दबा देते हैं, ताकि किसी को भी ये पता नहीं चले कि उनके पास बहुत सारा पैसा है और उनका पैसा चोरी होने से बच जाए। अब सेठ जी निश्चिंत हो जाते हैं कि मैंने अपना सारा धन छुपा दिया है और किसी को भी पता नहीं चल सकता। लेकिन सेठ जी उसे देखने के लिए रोज वहां चक्कर लगाते हैं। रोज चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, रात को अंधेरा होने के बाद वो एक बार वहां जरूर जाते हैं। अब वहां रोज उनको जाते हुए पब्लिक देख लेती है, लोग देख लेते हैं। तो लोगों को ये चीज पता चल जाती है कि सेठ जी धनीमल कहीं ना कहीं तो रोज जाते हैं। सेठ जी ने लाख कोशिश की, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल ही गया। तो लोगों को ये पता चल गया कि सेठ जी आखिर बाहर जाते किस लिए हैं। तो उनमें से ही किसी ने फायदा उठाया। तो उन्होंने क्या किया? सेठ जी धनीमल जी का सोना चोरी कर लिया। अब बेचारे सेठ धनीमल जी क्या करेंगे? अब धनीमल जी रोज की तरह अपने सोने को देखने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो गड्ढे को देखते हैं जिसमें उन्होंने सोना छुपाया था, उनका सोना उनको नहीं मिलता और गड्ढे को खाली देखकर उनको बहुत बड़ा सदमा लगता है। बेचारे का सारा धन जो चोरी हो गया, कितना संभाल के रखा था उसने तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहने, अच्छा खाना भी नहीं खाया और अच्छी जिंदगी भी नहीं जी, और उसको संभाल के इतना रखा कि किसी को पता भी नहीं चलने दिया। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? वो तो उसके काम नहीं आया और वो सोना किसी चोर ने चुरा लिया। अब वो बहुत जोर से रोने लगता है कि मेरा सारा धन चोरी हो गया। वहां भीड़ जमा हो जाती है, वहां पास में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग पूछते हैं तो धनीमल जी अपनी कहानी सुना देते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने सोना दबाया था और वो सारा सोना कोई चोर लेके चला गया। तो वहां पे खड़े लोगों में से किसी एक आदमी ने उसे कहा कि इसमें आपने उस सोने का एक गोला ही तो डाला था, तो इसमें एक पत्थर डाल दीजिए, आप क्या फर्क पड़ता है? सेठ जी बोलते हैं गुस्से में, फर्क नहीं पड़ता? आप सोने को और पत्थर को एक जैसा बोल रहे हैं? वो तो सोना था और आप कह रहे हैं पत्थर डाल दो और उसी को सोना मान लो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वहां पे खड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, उस सोने को आपने संभाल के तो इतना रखा, लेकिन उसे कभी लाइफ में आप काम में तो नहीं ले सके, कभी आपके जीवन में वो आपके काम तो नहीं आया, तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो सोना हो चाहे वो पत्थर हो। तो सेठ जी को आखिरकार ये बात समझ में आ गई कि कोई भी चीज
इकट्ठी करने से या संभाल के रखने से उपयोगी नहीं होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है जब वो हमारे लिए उपयोगी हो या फिर किसी और के लिए उपयोगी हो। तो उसके बाद से सेठ धनीमल जी ने अपना नाम ही बदल दिया और अपना काम भी बदल दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करके फिर से पैसा इकट्ठा किया, लेकिन उसे इकट्ठा नहीं किया, उससे अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी की। तो इसीलिए इस कहानी से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को फालतू इकट्ठा ना करें, या तो आप इस्तेमाल करें या फिर किसी और ज़रूरतमंद को इस्तेमाल करने दें, तभी उसका सही महत्व है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक करते जाए, सब्सक्राइब करते जाए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, ताकि ऐसी और कहानियाँ आपको ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक हम लेते हैं आपसे विदा।